फाइलम निडेरिया, जिन्हें हम फाइलम सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक ये एनिमल है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स इसमें हम डिस्कस करेंगे, ग्रेड रेडिएटा से है। इस ग्रेड के यानी इस ग्रेड में जो फाइलम है वो फाइलम निडेरिया है। अब फाइलम निडेरिया को मतलब निडेरिया क्यों कहा जाता है, इसका ये जो नेम है ये क्योंकि इनकी इस ऐसे एनिमल्स की जो बॉडी में एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें हम निडोसाइट्स बोलते हैं, यानी निडेरिया हैज बीन गिवन टू दिस ग्रुप ऑफ एनिमल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सेल्स। इनमें स्पेशल सेल्स होते हैं जिस वजह से इनको ये नेम दिया गया है। उन सेल्स का बोलते हैं निडोसाइट्स, ठीक है। और ये सेल्स क्या करते हैं, ये आगे मतलब बनाते हैं निमेटोसिस्ट, जो कि स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, यानी काटने वाले या डंग लगाने वाले। इस प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे, इस करेक्टर की बुनियाद पे इसको ये नेम जो है दिया गया है। नेक्स्ट इनके जनरल करेक्टर्स को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अच्छा, और ये जो है निडेरिया के जो एनिमल्स हैं या इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हैव डबल लेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, therefore known as diploblastic, ठीक है। हैविंग टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड हैव ऑर्गन्स, स्पॉन्जेस की तरह। इसमें ये नहीं है कि एसिमेट्रिकल है या इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनमें प्रॉपर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ऑर्गन्स है इनमें, और इनकी सिमेट्री भी है, ठीक है। और डिप्लोब्लास्टिक हैं तो फिर ये दो लेयर से मिलकर बने हैं। इनमें दो लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है, ठीक है। यानी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट टू जर्मिनल लेयर्स आर फाउंड, आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म, ठीक है। और इन एक्टो और एंडो के दरमियान एक और स्पेस है जिन्हें मेसोग्लिया बोलते हैं, ठीक है, जेली लाइक है। तो इसमें प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन करके दिखाया गया है, यानी 2 लेयर्स हैं, आउटर लेयर एक्टोडर्म है और इनर लेयर एंडोडर्म है, और जो सेंट्रल में स्पेस है ये मेसोग्लिया है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, जो एक्टोडर्म है, आउटर कवरिंग है, तो इस ये जो फ्यूचर में ना एनिमल्स की मतलब निमेटोसिस वाला पोर्शन बनाएंगे। जो एंडोडर्म्स है वो फ्यूचर में मतलब स्पेशलाइज हो जाएंगे फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। फिर सेंटर जो में जो मेसोग्लिया है वो जेली लाइक है। इसके अलावा जो है गैस्ट्रोवेस्कुलर डाइजेस्टिव सिस्टम है, इन एनिमल में सिर्फ एक ही कैविटी होती है जो एक्ट करती है एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज बॉडी कैविटी, जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है। और ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या एंटीरोन इसको बोलते हैं, ये ओपन होती है आउटसाइड बाय ओनली वन ओपनिंग, और वो कौन सी है, माउथ है। ये आप देख सकते हैं, ये जो सारी स्पेस है ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, और ये एक साइड पे ही ओपन होती है, और वो ओपनिंग कौन आंखों सी में है, जा रहा है मेरी, क्या है माउथ ये? वाली ओपनिंग है। आंखों में मेरी कुछ आ रहा है। तो एंटीरोन जिसे बोलते हैं ओपन्स टू द आउटसाइड बाय ओनली वन ओपनिंग, जिसे माउथ बोलते हैं। सो द एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप हैव सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, यू कैन सी हियर। नेक्स्ट सिमेट्री किस तरह की है, इनकी बॉडी की मतलब शेप किस तरह की है। तो इनकी बॉडी की जो सिमेट्री है वो रेडियल है। रेडियल मीन इनकी बॉडी को मतलब बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स बाय एनी कट पासिंग थ्रू द सेंटर, यानी आप इस साइड का कट लगाएं या इस साइड का लगाएं, जिस साइड पे भी आप इसके प्लेन से कट लगाएंगे तो वो इक्वल हाफ में जो है वो डिवाइड हो जाएगी, यानी मिरर इमेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब इनका हैबिटेट क्या है, लोकेशन क्या है, कहाँ पे ये जो है इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स है पाए जाते हैं, तो ये एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। तो एक्वेटिक में ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मेरीन में भी, यानी फाउंड बोथ इन मेरीन एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट। उनका साइज अब क्या है, साइज ये माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो नेकेड आई से नहीं देख सकते, और कुछ जो मैक्रोस्कोपिक है उनको हम आम आंख से भी देख सकते हैं। जो माइक्रोस्कोपिक है उसमें से हाइड्रा है, और जो मैक्रोस्कोपिक है उसमें से ब्रेंकियोसिरेंथस है, ठीक है। ये आपने इनकी माइक्रो और मैक्रो की एक एग्जांपल है, याद रखनी है। नेक्स्ट है पोलिप्स एंड मिडोसाई। इसमें अब ये क्या है, जो पोलिप्स है इनको हम गैस्ट्रोजोइड्स भी बोलते हैं। इनकी शेप किस तरह की होती है, ये पोलिप है, ठीक है। इसकी शेप किस तरह की होती है, सिलेंड्रिकल टाइप है, ठीक है। और ये कैसी मतलब फेज है इनकी नाइडेरिया की, कि ये न्यूट्रिटिव है, यानी ग़िज़ा खाने का काम देने वाला ये जो है ना इसमें फंक्शन होता है, ये न्यूट्रिटिव फंक्शन है, हेंस नेम्ड एज गैस्ट्रोजोइड्स,
ठीक है। जबकि दूसरी साइड पे जो मिडासी है इसमें क्या है, ये अम्ब्रेला, ये आप देख सकते हैं अम्ब्रेला लाइक है, ठीक है। इन्वर्ट जो बड़ा हुआ इन्वर्ट फॉर्म में अम्ब्रेला लाइक है, ये सिलेंड्रिकल की तरह था, ये अम्ब्रेला लाइक है। और ये कैसी मतलब फेज है इसकी नाइडेरिया की, ये तो न्यूट्रिटिव है, ठीक है। इसका फंक्शन और इसका फंक्शन है रिप्रोडक्शन में, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव जोइड्स कहलाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये फ्री स्विमिंग होते हैं एज कम्पेयर टू पॉलिप, और ये इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिकॉज दे हैव गोनेड्स, इनमें गोनेड्स होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर इन्वॉल्वड इन रिप्रोडक्शन फेज और नोन एज रिप्रोडक्टिव जोइड्स। तो इसमें बहुत सारे जोइड्स हैं, आगे जाके हम इनका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में इनको डिस्कस करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसमें हमने पीछे ही पढ़ा कि इसको क्यों नेम इस तरह दिया जाता है, बिकॉज इसमें न्यूरोसाइट्स होते हैं और उसमें जो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं निमेटोसाइट्स बोलते हैं। अब ये निमेटोसाइट्स है क्या, ये क्योंकि ये निमेटोसाइट्स होने की वजह से ये क्या है, मोस्टली ये कॉर्निवोर्स हैं, ठीक है। कॉर्निवोर्स मतलब जो कि इस तरह फ्लैश वगैरह ईट वगैरह ये मीट वगैरह खाएंगे ना, तो इसमें अब वो अगर कॉर्निवोर्स है तो ये फीड कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जो भी ऑर्गेनिजम्स इनके कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि इनके पास टेंटिकल्स हैं, इन ऑर्गेनिजम्स के पास टेंटिकल्स है और उनके माउथ के अराउंड जो है टेंटिकल्स सराउंड होते हैं, ठीक है, सीधी सी बनी होती है। और इन टेंटिकल्स में स्टिंकिंग सेल्स होते हैं जिन्हें हम निमेटोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और वो यूज अब निमेटोसिस्ट को ये कहाँ पे यूज करते हैं, डिफेंस और ऑफेंस में, ठीक है, यानी अपने आप को बचाव के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, और दूसरा जो है फीड के लिए, जिसमें निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं। अब ये निमेटोसिस्ट का फंक्शन होता है जब कोई कॉर्निवोरस इनके पास आता है तो उसको कैप्चर करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए निमेटोसिस्ट जो होते हैं ना वो ओपन हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये देख ले, ये अपना मतलब नॉर्मल स्टेट में है, ठीक है। ये पूरा निमेटोसिस का सेल दिखाया हुआ है, इसमें निमेटोसिल है, ये ट्यूब है, ट्यूब जो है न्यूक्लियस है, नीडोस्टाइल है, निमेटोसिस्ट है, ये स्कपर कलम है, ये डक्कन्स है। जब कोई इस तरह कॉर्निवोरस ऑर्गेनिज्म इनके करीब आता है, इन्होंने उसको पकड़ना होता है, पैरालाइज करना होता है, फिर ये अपर कलम ओपन होता है, निमेटोसिस्ट इस तरह बाहर आ जाता है, और इस पे ये बार्ब्स भी लगे होते हैं कांटे की तरह। तो फिर ये क्या करते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म को इन्होंने पकड़ना होता है उसे पैरालाइज कर देते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ निमेटोसिस्ट, और टेकन इनटू डाइजेस्टिव कैविटी एज अ फूड व्हिच इज देन डाइजेस्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय डिफ्यूजन, यानी फिर उसको अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में ले जाएंगे, फिर वो उसको डाइजेस्ट करेंगे और डिफ्यूजन के जरिए सारी बॉडी में वो और जो है फूड एज अ न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज हो जाएगी। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम इनमें जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो नहीं है, यानी डिबेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो नहीं है, लेकिन नर्वस सिस्टम है इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्वस सेल्स फॉर्मिंग अ इरेगुलर नेट और प्लेक्सिस, यानी न्यूरॉन्स का जो प्लेक्शन होती है ना उसे हम प्लेक्सिस बोलते हैं। अब ये देखें, ये नर्व नेट है, इस तरह का नर्वस सिस्टम होता है इनमें, ठीक है। ये हाइड्रा का शेप दिखाएगी, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट ये है कि इनका स्केलेटन किस तरह का होता है, तो मैनी कॉलोनियल जो सिलेंट्रेटा होते हैं इसमें जो कोरल्स वगैरह है उनका हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन होती जाती है और इनके एपिडर्मस सेल से सिक्रिएशन होती है, और मतलब और वो लाइम मतलब सी वाटर में लाइम में अकोमोलेशन होती जाती है, और जो स्केलेटन है कोरल का रिस्पॉन्सिबल हो जाता है फॉर्मेशन, कोरल बनना शुरू हो जाते हैं, और वो जहाँ पे बन रहे थे कोरल आइलैंड बन जाती है, और मुझे कलेक्टिवली इनको हम कोरल रीफ बोलते हैं। इसमें से अगर हम देखें तो कुछ सेसाइल हैं, कुछ मोटाइल भी हैं। कुछ सेसाइल का मतलब है जो नहीं मूवमेंट कर सकते, नॉन मोटाइल है, कुछ सेसाइल है। मोस्ट स्पीसीज जो है वो सेसाइल है, लाइक हाइड्रा है, बुलिया, कोरल्स है, ये मूवमेंट नहीं करते, ये नॉन मोटाइल है। जबकि इसके अलावा जो जेली फिश है ये मोटाइल है, ये मूवमेंट करती है। इसके अलावा जो है रिप्रोडक्शन किस तरह की होती है निडेरियन में, तो ये जो सेलेंट रेट्स हैं इनकी रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी होती है एज वेल एसेक्सुअल भी होती है। जो हाइड्रा ऑर्गेनिज्म है ये रिप्रोड्यूस करता है खुद को एसेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ बर्ड, ठीक है। ये बर्ड्स बना लेता है अपनी सरफेस पे, और वो बर्ड जो है वो सेपरेट होकर अपने पेरेंट से डेवलप हो जाता है इनटू न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। नेक्स्ट है एक और स्पीशीज है यहाँ पे ओबिलिया, इसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है एज वेल एज सेक्सुअल भी होती है, यानी इसमें जो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है जोइड। जोइड्स क्या है, इंडिविजुअल, उस कॉलोनी में से जो इंडिविजुअल मेंबर्स है ना वो जोइड्स कहलाते हैं। तो बहुत सारे जोइड्स हैं यहाँ पे, और जिनको हम बोलते हैं ब्लास्टोसाइल, वो फिर न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं, ठीक है, बाय एसेक्सुअल मेथड से, मिडोसा से, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसका लाइफ साइकिल देख सकते हैं, ये एक पूरा ओबिलिया है, ठीक है, फुल डिवेल्प्ड जो है ये ओबिलिया है।
नाइडेरियन से जो बिलोंग करता है, सिलोन्ट्रेटास में से हमने एक स्पीशीज देखी है जिस तरह की हाइड्रा, इस तरह एक ओबिलिया भी है। इसमें ये फीमेल मेडुसा प्रोड्यूस हो रही है, ये मेल मेडुसा है, ठीक है। यहाँ से एग और स्पर्म फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनाएंगे, फिर उनकी डेवलपमेंट शुरू होगी, 2 सेल स्टेज बनेंगे, देन फर्दर डेवलपमेंट, डिवीजन होके सेल डिवीजन, 4 सेल, फिर एक कॉम्पैक्ट मैस सा बन जाएगा, ब्लास्टूल है, फिर वो आगे लार्वा में, इनके लार्वा को हम ना प्लेनुला लार्वा बोलते हैं, जो कि फ्री स्विमिंग लार्वा है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है, यंग पॉलिप में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर फर्दर उसकी डिवीजन होगी, एक मेच्योर जो है वो ओबिलिया की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस तरह की है, कौन सी दो जो है रिप्रोडक्टिव स्टेजेस जो है वो एक दूसरे से अल्टरनेट करती है, इसमें से यानी 2 जनरेशन है यहाँ पे। लाइफ साइकिल जो सेलोन्ट्रेटा का, उसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से एक्सप्लेन करते हैं, यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जनरेशन, वन रिप्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल मींस एंड अदर बाय एसेक्सुअल मींस, बोथ जनरेशन आर डिप्लॉयड, ठीक है। वन ऑफन द 2 जनरेशन कंसिस्ट ऑफ, यानी एक उसमें से फ्री लिविंग होती है और एक जो है वो ससाइल होती है ना, अटैच स्टेज में होती है। देयरफॉर एसेक्सुअल जनरेशन एंड सेक्सुअल जनरेशन अल्टरनेट विद ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ये जो है ये पॉलिप है जो सिलिंड्रिकल शेप में है, और एक ये मेडुसा है जो कि अम्ब्रेला लाइक शेप में है, ठीक है। जो ये मेडुसा है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाएगा, यानी इसमें से ये हर्माफ्रोडाइट के तौर पे इसमें स्पर्म भी बनेंगे और एग्स भी बनेंगे, और इनकी फ्यूजन होगी, जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, फिर जो है सेल डिवीजन से ब्लास्टूला, देन इनका लार्वा बनेगा प्लेनुला, फिर वो जो है सेटल होके पोलिप बना देगा, ठीक है। यानी यहाँ से मेडुसा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पोलिप बना रहा है, और पोलिप जो है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, बड बनाएगा, जिससे फिर मेडुसा बनेगा। इस तरह ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल और सेक्सुअल से ए सेक्सुअल एक दूसरे से अल्टरनेट करेगी, और इनकी जनरेशन जो है वो बढ़ती जाएगी। फिर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं नाइडेरियन की, कौन कौन सी है, हाइड्रा है, ठीक है। हाइड्रा अब क्या है, ये फ्रेश वाटर सिलिंट्रेट है, एग्जिस्ट, और इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है, इसमें जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एब्सेंट है, जस्ट एक ही फॉर्म पाई जाती है, वो है पोलिप। ये डायग्राम शो की हुई है फर्स्ट वाली, ये हाइड्रा की है। नेक्स्ट ओबिलिया क्या है, ओबिलिया जो है इसका इसका हैबिटेट क्या है, ये मेरीन सिलिंट्रेट्स है, और इसमें हमने अभी पढ़ा, इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, यानी दोनों फेज होती है, पोलिप भी और मेडुसा भी। नेक्स्ट जो है वो है ओरिलिया, जिसे हम जेलीफिश भी बोलते हैं। अब इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है, ठीक है, इसमें भी जस्ट एक ही स्टेज है वो मेडुसा, इसमें पोलिप एब्सेंट होती है। ये जो है ये ओबिलिया की शेप है, और ये है ओरिलिया जेलीफिश। नेक्स्ट है एक्टिनिया, जिसे हम सी एनीमोन बोलते हैं, ये सी एनीमोन की ये पिंकिश सा जो है ये सी एनीमोन है। इस बोट ये जो है ये कॉन्सिस्ट करती है पोलिप ओनली। एंटीडोन इज डिवाइडेड बाय लार्ज पार्टीशन कॉल्ड मिजेंट्रीज, इसका जो एंटीडोन है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इसमें डिवीजन होती है और खाने बन जाते हैं, कैविटी बन जाते हैं, जिन्हें हम मिजेंट्रीज बोलते हैं, ठीक है। जो लास्ट वन है वो है मेड्रीपोरा, या जिनको हम कोरल्स बोलते हैं। इनकी बॉडी हमने पीछे भी पढ़ा किस तरह स्केलेटन है, इनकी बॉडी कवर्ड हो जाती है हार्ड कैलकेरियस स्केलेटन से, यानी डेपोजिशन होती रहती है ना कैल्शियम कार्बोनेट की, चाक सा बन जाता है, जिन्हें हम कोरल्स बोलते हैं। और इनका स्केलेटन जो है इस तरह कोरल जो है वो कलेक्शन करके कोरल रीफ्स बनाएंगे, और वहां पे एक स्मॉल सा आइलैंड बन जाता है। दैट्स ऑल अबाउट द फाइलम सिलिंट्रेटा नेडेरियन। उसमें निमेटोसिस्ट क्या है, ठीक है, उनके रिप्रोडक्शन किस तरह की है, इनकी बॉडी स्केलेटन किस तरह क्या है, एग्जांपल्स क्या है, हैबिटेट क्या है, इनके लार्वा का नाम भी आपने याद रखना है, इनके लार्वा का नाम है प्लेनुला लार्वी, ठीक है। इसमें अब पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो हम नहीं डिस्कस करेंगे,